अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। जैसे कि आपकी हाल ही के अंदर भर्ती है, जैसे कि आरपीएफ है और इसके अलावा अब सीजीएल आएगी और आरआरबी, एनटीपीसी, सीईटी, तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करने हैं दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो सबसे पहला ये है कि 15वीं शताब्दी में पड़ोसी मुस्लिम राज्य जौनपुर से किसने बंगाल पर आक्रमण किया था? तो इब्राहिम लोदी, हसन अली शाह, इब्राहिम शाह शर्की या हुसैन शेख। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? इसका सही आंसर है इब्राहिम शाह शर्की था। इब्राहिम शाह शर्की था दोस्तों। इब्राहिम शाह शर्की की अगर बात करें दोस्तों, तो जब 1415 में दिनाजपुर के राजा कौन थे दोस्तों? गणेश शासन पर बैठे थे, जो तो क्रोधित बंगाली उलेमा और सूफिया के विरोध पर इन्होंने एक गैर मुस्लिम शासक को अस्वीकार कर दिया और पड़ोसी मुस्लिम राज्य जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की ने बंगाल पर आक्रमण किया था दोस्तों। इब्राहिम शाह शर्की ने क्या किया था? बंगाल पर आक्रमण किया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इतालवी साहसी लुडोविको डी वर्थेमा के अनुसार महमूद को जो उपाधि मिली थी वह थी तो शेर खान या शमशेर या बेगड़ा, या इनमें उपयुक्त कोई नहीं। तो इसकी सही आंसर कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर है बेगड़ा। बेगड़ा की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी, ठीक है। और बेगड़ा की उपाधि दी गई थी, तो इस बेगड़ा के बारे में अगर बात करें तो महमूद की मृत्यु नवंबर 1511 में हुई थी। इतालवी साहसी लुडोविको डी वर्थेमा के अनुसार उनकी उपाधि वेगड़ा 2 किलों जूनागढ़ और चंपानेर पर उनकी विजय की निरंतर याद दिलाती है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जूनागढ़ और चंपानेर पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। इसी के उपलक्ष्य में इनको उपाधि दी गई थी, किसकी? बेगड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईशा या शाह अब्बास इस्माइल। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो उस्ताद ईशा। याद रखना है कौन है दोस्तों? उस्ताद ईशा था। कौन था? उस्ताद ईशा। और उस्ताद ईशा के बाद में बात करें तो उस्ताद अहमद उर्फ ईशा खान, तो जो लाहौर के क्या थे दोस्तों? शाहजहां के दरबार में एक वास्तुकार थे। कहाँ पर है? लाहौर में। अक्सर ताजमहल के मुख्य वास्तुकार के रूप में श्रेय दिया जाता है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो याद रखना ईशा खान को दिया जाता है, जो 17वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि पर क्या थी? आधारित थी। 17वीं शताब्दी की पांडुलिपि पर क्या थी दोस्तों? आधारित है, जिसने दावा किया गया है कि उस्ताद अहमद ताजमहल दिल्ली के लाल किलों दोनों का क्या है? वास्तुकार है। तो ये भी आपको याद रखना है, लाल किले का वास्तुकार कौन है? तो ईशा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्राइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये सभी को पता होगा दोस्तों कि 1191, 1526, 1557, 1857। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो 1191 के अंदर लड़ा गया था, सेकंड त्राइन और फर्स्ट त्राइन। त्राइन की लड़ाई की अगर बात करें दोस्तों, त्राइन की लड़ाई जिससे त्राइन की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 1191 में चौहान राजा राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय
और गुरिंद सुल्तान मुइज़ अल दीन के बीच लड़ी गई। मुइज़ अल दीन के बीच लड़ी गई, यानी इसका नाम क्या था? मोहम्मद गोरी था दोस्तों। कौन था? गोरी। कौन था? गोरी था। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद पृथ्वीराज तृतीय विजय होने में कामयाब रहे, जो भारत के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना थी। यह उल्लेखनीय थी कि तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज तृतीय की निर्णायक हार हुई थी और गुरिंदों ने उत्तरी भारतीय क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक क्या कर लिया था? आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1565, 1570, 1575, 1585। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1565 में लड़ा गया था। 1565 में लड़ा गया था और तालीकोट एक प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में बहमनी सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बहमनी सुल्तानों ने विजयनगर सेनाओं को करारी शिकस्त दी थी। राम राय को पकड़ लिया गया और उनका सिर काट दिया गया था दोस्तों। इनका सिर क्या कर दिया गया था? काट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्या दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दोस्तों? तो मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी बलबन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक की बात करें दोस्तों तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था 1351 से 88 को, और दिल्ली के सुल्तानों में से दयालु माना जाता है, जो एक उत्साही मुस्लिम कट्टरपंथी था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और इसे एक अलग कर दिया। हिंदुओं पर जजिया इस आधार पर लगाया जाता था कि उसका उल्लेख शरिया में नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? हिंदू कुश, काबुल, पंजाब, सिंध। तो इसका सही आंसर है हिंदू कुश पर्वतमाला। हिंदू कुश पर्वतमाला की बात करें दोस्तों तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर फैला हुआ था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ था। कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, मकराना और कंधार हिंदू कुश क्षेत्र सभी उनके शासनकाल के दौरान मुगल क्षेत्र बन गए थे, जिसकी सीमाएं सफवी शासकों के अधीन फारसी साम्राज्य तक पहुंच गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान ने पूरे उपमहाद्वीप के शहरों में कई मस्जिदें बनवाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मस्जिद को अरबी में मस्जिद कहा जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, इसे कबीला कहते हैं। मस्जिदों ने विश्वासियों के एक ऐसे समूह की भावना पैदा करने में भी मदद की, जो एक ही विश्वास प्रणाली और आचार संहिता को साझा करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है दोस्तों? तो केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी। इसकी बात करें दोस्तों तो देखो,
एक मस्जिद अरबी भाषा में मस्जिद कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर मुसलमान अल्लाह के प्रति श्रद्धा से सजदा करते हैं। श्रद्धा से क्या करते हैं? सजदा करते हैं। एक सामूहिक मस्जिद ए जामी या जामा मस्जिद, मुसलमान एक साथ अपने नमाज पढ़ते हैं। मंडली के सदस्य प्रार्थना की रस्मों के लिए सबसे सम्मानित विद्वानों पुरुषों को अपना नेता या इमाम चुनते हैं। वह शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश या खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं और भारत में यह पश्चिम दिशा की ओर है। इसे कबीला कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने पूरे उपमहाद्वीप के शहरों में कई मस्जिदें बनवाई। इनसे इस्लाम और मुसलमानों के रक्षक होने के उनके दावों को प्रदर्शन हुआ। मस्जिदों में विश्वासियों के एक समुदाय की भावना पैदा करने में भी मदद की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा महमूद को इस्लाम का नायक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मध्य एशिया तुर्की जनजातियों आक्रमणकारियों के खिलाफ मजबूत रक्षा की थी। महमूद ईरानी भावना के पुनर्जागरण के निकटता में से जुड़े थे, जो उनके काल में तेजी से बढ़ा है। तो इसका सही आंसर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक है न ही दो है। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? एक और दो दोनों है दोस्तों। अब एक और दो दोनों क्यों है? क्योंकि महमूद गजनी का राजा था, जिसने 971 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा महमूद को इस्लाम का नायक माना जाता है, क्योंकि उसने मध्य एशिया तुर्की आदिवासियों और आक्रमणकारियों के खिलाफ मजबूती से रक्षा की थी। महमूद ईरानी भावना और पुनर्जागरण के निकटता से जुड़े थे, जो उनके काल में तेजी से बढ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथनों पर पहचान करें। हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम 1404 से 1422 तक शासन बने। इतावली यात्री निकोलो कोट्टी ने 1010 में विजयनगर का क्या किया था? दौरा किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, न तो एक है न ही दो है। तो केवल इसका सही आंसर है केवल एक, केवल है एक है। अगर एक की बात करें दोस्तों, तो देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। हरिराय द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच सियासन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें देवराय प्रथम अंततः विजय हुए। वह एक बहुत ही योग्य शासक थे, जो अपने सैन्य कारनामों और अपने राज्यों में सिंचाई कार्यों के लिए अपने समर्थन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने घुड़सवारों सेनाओं में सुधार करके विजयनगर सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। तुर्की कबीले से कुशल तीरंदाजों की भर्ती और एक अरब और फारस से अपने तीरंदाजों को घोड़ों की युद्ध शक्ति को बढ़ाया। इसी अवधि के दौरान इतावली यात्री निकोल कोट्टी को 1420 में विजयनगर में आए थे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।